बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर को चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर अली। और आपको पता है ये तोड़ दे ऐसा शीशा, तोड़ दे ऐसे शीशा पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस की तलाश करनी जो एग्जामिनेशन को ही तोड़ दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है नित्या क्लासेस पर। मैं हूं आपके सामने डॉक्टर ललित और यूके टेट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के इस सेशन में मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग यहां पर अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। सुबह की सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। बहुत जल्दी है लेकिन क्या करें, एग्जाम की भी तो बहुत जल्दी है, उसको भी तो पढ़ना है, पास करना। तो विदाउट एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूं आज का सेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे यूके टेट मैथमेटिक्स मैराथन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो 2021 का पेपर, उससे पहला पेपर, उससे 20 का 19 का पेपर तो मैंने पढ़ा ही दिया है। उसको मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा पेपर थोड़ा सा टफ बन सकता है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं, बहुत ही सिंपल सवाल, देखेंगे आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। कंप्लीट कर गुड मॉर्निंग सूचना श्रद्धा और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैं 30 तारीख तक लगातार सेशन रखूंगा, तो आप सभी लोग यहां पर जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। Find the remainder when 73, 75, 78, 57, 197 into 37 is divided by 34। बड़ा सिंपल सा सवाल है और मुझे उम्मीद है इस सवाल को करने के लिए पूरी कोशिश आप करेंगे। और समझिएगा ये सवाल कैसे होगा। छोटे छोटे सवाल थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट पेपर 2-1 हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चन आने आपको अपेक्षित हैं। तो हमने क्या बताया रिमाइंडर थ्योरम में कि आप सिंपली इसको डिवाइड करना शुरू करें। चलिए, यानी हम इसमें डिवाइड करते हैं कितने का? 34 का। ओके, जैसे ही मैं इसको 34 से डिवाइड करता हूं तो सवाल करने का तरीका देखिएगा कैसे होता है सवाल, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोगों को और आप आसानी से समझ जाते हैं सवाल को। तो अगर मैं सवाल को करने की बात करूं तो मैं सीधा 34 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं इसको 34 से डिवाइड करता हूं तो क्या देखेंगे आप? प्लस माइनस रिमाइंडर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है। और जिन लोगों ने बेसिक चीज नहीं पढ़ी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उनको वहां से पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो पूरा कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में। 34 से भाग करेंगे तो 34 दूनी 68 और 5 73, प्लस का 5 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। जब मैं 75 में बात करूंगा तो प्लस का 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 34 दूनी 68, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे कितना रिमाइंडर? 10 मिल जाएगा। समझ में आ रहा ना? हम भाग करने पर जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है मैं उसको लिख रहा हूं, दैट्स इट। अगर मैं आगे की बात करूं 57 में इसका डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा प्लस का 23। इसमें डिवाइड करता हूं 197 में डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? जब इसका 27 मिल जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 27। और 37 का 34 में भाग करेंगे 37 में तो 34 से कम 34, तो आपको ये रिमाइंडर्स मिले। तो आपको पहाड़ा तो याद नहीं है इतना बड़ा, लेकिन रिमाइंडर्स तो पता कैसे निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये रिमाइंडर्स निकालने हैं, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली। और मुझे जवाब किसी का नहीं मिल रहा है, सवाल बढ़िया है, करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में मैं क्या लिखता हूं? अब मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 3। मुझे क्या मिला? ये मुझे रिमाइंडर्स मिल गए 34 से भाग करने के बाद। क्वेश्चन मेरा छोटा हो गया। अब क्या करेंगे? तो अभी भी बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या काम करा? इन दोनों की गुणा कर दी। 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई बाई 10 दिया 30 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन। अब देखो 34 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, 30 में डिवाइड करेंगे 34 से कम 34 माइनस 4 रिमाइंडर, 23 में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 11 रिमाइंडर, और 27 में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7 रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है? यानी भाग देने पर जो रिमाइंडर मुझे प्राप्त हो रहा है मैं उसको लिख रहा हूं, दैट्स इट। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? सब करने में लगे, कॉपी पेन उठा लो और सवालों को जल्दी जल्दी से बना लो, क्योंकि सवाल तो करने आप ही को है ना जी। तो माइनस का, इज दैट क्लियर? अब करें मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 चौक 44 और मैं 7 क्यों ना, ये आप क्या करें? 7 चौक 28, देखो 11 चौक 44 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो 7,
प्लस का 44 मल्टीप्लाई बाई 7/30। अब देखो डिवाइड करूं मैं इसको 34 से, तो 34 10 आ जाएगा, तो क्या हुआ, ये हुआ 70/34। अब 70/34 का डिवाइड करो तो 34 दूनी 68 होते हैं ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो 34 दूनी 68 होते हैं ना जी। देखो 34 दूनी 68, 44 में समझ लो, दोबारा से बोल रहा हूं, जब आपने -4 -11 और -7 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी -7 का मल्टीप्लाई किया, तो योर आंसर विल बी व्हाट, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 7, तो 77, तो माइनस का कितना हो गया, दैट इज माइनस का 70। अब डिवाइड करेंगे 34 दूनी 68, माइनस का 2/34, और मैंने कहा माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं होता, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे, 34 माइनस का 2 बराबर 32। पहला सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगर आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं किया तो मैं फिर बता दूंगा दोबारा से, डी नहीं होगा सिद्धि आंसर। ट्राई दोबारा समझो, जो सवाल आपको पेपर में इस तरह से बड़ा मिल जाए, देखो छोटे सवाल आपको आते हैं, ये सब मैं जानता हूं कि आपको छोटे सवाल, 2 अंकों वाले सवाल, सिंपल सवाल करने आते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न को कैसे करोगे, ये आपको जानना है, और उनको जान जाओगे तो पीछे वाले चुटकी में हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, फिर समझ लो, मैंने कहा 34 से सबको डिवाइड किया, 34 दूनी 68 प्लस 5 73, 34 का डिवाइड 75 में किया +7, 78 में किया 10, 57 में किया तो 23, 34 का भाग 197 में किया तो शेष बचा 23, 27 और 37 का डिवाइड 34 में किया तो बचा 3। अब हमने सिर्फ रिमाइंडर्स यहाँ लिख लिए, और रिमाइंडर बच्चों बहुत सारे हैं, तो हमने क्या आपस में रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे डिजिट आराम से हो जाए। तो हमने 7 पंजे 35 यहाँ लिखा, 10 की 3 में कर दी 23, 30 और 23 ये 27, अब फिर दोबारा 34 का डिवाइड कर दिया, जो जो रिमाइंडर मिलता गया मैं वो करता गया, और मेरा सवाल मेरे सामने बन गया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 32। क्लियर है, राइट आ गया आंसर, बहुत बढ़िया विनय। कोई बात नहीं, एक और सवाल लेते हैं, चलो ये सवाल आपके सामने एक और है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 7। यानी 67 की पावर 99 को 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी 67 की पावर 99 है, अब इसको 7 से भाग करो। अब सवाल ये भी बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा सवाल आपने देखे होंगे रिमाइंडर थ्योरम के आए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दे भाई, मैंने पहले कहा था कि बच्चे कम रहेंगे, कोमल वोमल बहुत सारे बच्चे तो आए नहीं जिन्होंने ये क्लास लगवाई है, चलिए खैर कोई नहीं, क्या करें, 67 टू द पावर 99, तो अगर मैं 67 की घात 99 में 7 का भाग करता हूं तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इसका टेक्निक क्या है कि आप इसमें से ऐसा पार्ट कॉमन लेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, जिससे 7 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 या माइनस का 1 बन जाए, लेकिन 67 तो ऑलरेडी 7 से बड़ा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने सीधा इसमें डिवाइड कर दिया 7 का। तो क्या करेंगे, 7 नाम 63 होते हैं ना, अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूं तो 7 नाम 63, कितने बचते हैं, 4। भाई 67 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 63, 4 बच गया ना, तो मतलब रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 99/7। क्लियर है, अब क्या करें, अब 4 में से आपको ऐसी पावर बाहर निकालनी है जिसमें 7 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 या माइनस का 1 बन जाए। अब देखो, अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो 16, मैं 7 का डिवाइड करूंगा, प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं बनेगा। 4 की पावर 3 करता हूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 की पावर 3 करने से हो जाएगा 64, और 64 में 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 नाम 63, यानी 1 बन जाएगा प्लस का। तो मैं कर दूं, इसको लिख सकता हूं मैं, 4 की पावर 3, जब आपने 99 में से 3 कॉमन निकाला तो 33, क्योंकि 99 में 3 का भाग कर दो, अपॉन 7, तो 64 की पावर 33/7, जब इसको डिवाइड किया तो 7 नाम 63, तो प्लस का 1 शेष की पावर 33/7, और 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही रहेगा, 1/7, तो यानी रिमाइंडर क्या बचा, +1, तो यही इसका शेष। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया विनय, वेरी गुड, यानी इस बार आपका जवाब मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा सिद्दीक, सी, यहाँ ए नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी ए किसका आंसर है, तो 1 इज द राइट आंसर। समझने की कोशिश करो, ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड करने की कोशिश करो, ट्राई करो, ये मत सोचो बहुत ही बड़ा है हमसे ना हो पाएगा, भैया तुमसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की बात, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक और सवाल, चलो देखते हैं। लेट
n is equal to 1421, 1423 into 1425. What is the remainder if n is divided by 12? मान लीजिए n 1421 गुणा 1423 गुणा 1400 है, तो n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मैं अच्छा हूं मनोहर, आप कैसे हैं? कोई बात नहीं, बिना चलता रहेगा। और 2 का सी, बहुत बढ़िया मनोहर। अभी आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा? हालांकि बच्चों की संख्या बहुत कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, मैं करा देता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सिंपल, मैंने बताया 1421 मल्टीप्लाई बाई 1423 मल्टीप्लाई बाई 1425, तो सीधा मैं 12 का डिवाइड करता हूँ, चेक करता हूँ। 12 एकम 12, 2 बचे 22, 12 एकम 12, एक शेष बचा 101 और 12 अट्ठे 96, तो यानी 5 प्लस का रिमाइंडर बचेगा। हाँ कि ना भाई? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे 5 रिमाइंडर मिलेगा ना? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगा 5 रिमाइंडर, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसमें 5 रिमाइंडर निकाल दिया आपके सामने और आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ चला। आगे करें, मैं आगे करूं तो इसको करें, देखो 23 है तो इस प्लस का 7 रिमाइंडर हो जाएगा, ये 25 है तो प्लस का 9 रिमाइंडर। सारे रिमाइंडर्स मिल गए, तो अगली बार क्या करेंगे? इन रिमाइंडर्स को ही आप मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 7 गुणा 9 12। अब देखो 7 पंजे 35 होते हैं ना, तो 35 गुणा 9, जितना आपको कैलकुलेशन छोटा लगे उतना कर लो। तो 12 तिया 36 होते हैं ना, तो 36 35 से एक बड़ा है, तो माइनस एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक की मल्टीप्लाई 9 में करी तो माइनस का 9 12। और मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? नीचे वाले से कम कर दो, तो राइट ऑप्शन 3 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 3 है। अब ये मत करने लग जाना एग्जामिनेशन में कि आप सबकी पहले गुणा करोगे तब 12 से भाग करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट और वो आपको टाइम टेकिंग होगा। यूके टेट में स्पेशली थोड़ा सा क्वेश्चन भारी आते हैं। ओके, तो चलो एक और सवाल ले लेते हैं आपके समक्ष और जानते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आसान सवाल है एलसीएम एचसीएफ से। Three numbers are in the ratio 1:2:3 and HCF is 12. The number are, तीन संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में और उनका HCF 12 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखो इन सवालों को करने के लिए, समझने के लिए आप हमेशा एक बात का विशेष ध्यान, क्या कि जब भी आप इन सवालों को हल करने की कोशिश करें तो जो क्वेश्चन में आपको दिया है आपको वही निकालना है। उसने HCF बोला है तो आपको HCF निकालना है। अब चाहे आप x मानो या विदाउट x मानो, विदाउट x करोगे तो 1, 2 और 3 का HCF कितना होगा? एक क्वेश्चन में मुझे अनुपात दिया, अनुपात का HCF निकालो। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो 2, 3, 1 का HCF 1 ही होगा, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो उनको कॉमन काट दे, वही HCF होता है। तो 1 बराबर किसके है? अकॉर्डिंग टू यू आपका HCF 1 है, अकॉर्डिंग टू HCF ये जो दिया है क्वेश्चन वो 12 है। तो मतलब क्या है? 1 अनुपात का वैल्यू 12 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 12 एकम 12, ये हो जाएगी 12 दूनी 24, ये हो जाएगी 12 तिया 36। तो ये हो गया 12, 24, 36, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। गौरव जी नमस्कार, कैसे हैं? इज दैट क्लियर? थोड़े बड़े सवाल है गौरव, करने की कोशिश करिएगा ये, ठीक है ना? तो 12, 24 और 36 यहाँ पर आंसर मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी 1, 2, 3 अनुपात दिए तो अनुपात में जो संख्याएं दी हैं वो 1, 2, 3 की मल्टीपल होंगी, वो कट जाएंगी 1, 2, 3 से। या आप x भी मान सकते हैं कि ये x है, ये 2x है, ये 3x है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप x मान के करेंगे तो x, 2x, 3x का HCF बताओ, इन तीनों में x ही कॉमन है ना, तो x इसका HCF है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 है, वो भी आप कर सकते हैं। सवाल आपके सामने, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए देखेंगे। सवाल आसान पूछ रहा हूं मैं और पूरा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, समझेंगे सवाल क्या मिलेंगे आपकी तरफ से। लेट्स सी, क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप in troops of 12, 15, 18 and 20 soldiers and also in form of a solid square। बहुत अच्छा सवाल है कि 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ियों में और एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार की जा सकने वाली सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है, ये आपको बता। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक काम करना होता है, वो मैं आपको बताता हूं उस काम को कैसे करते हैं। देखिए जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो आप इनका एलसीएम निकाल दो बस। अब देखो एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, आप कहेंगे 12, ये सबसे आसान तरीका है, ये जो आप बचपन से करते हैं। उसने जो बोला उसको निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। कौन से फैक्टर होंगे? 6 बार कटेगा, 15 कटता नहीं, 9 बार, 10 बार कटेगा।
2 से करें, ये 3 बार कट जाएगा, 15 कटता नहीं, 9 भी नहीं कटता, ये 5 बार कट जाएगा। अब देखो 3 से डिवाइड करें, ये कट जाएगा 1 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 5 बार। फिर 3 से करें, ये कट जाएगा 1 बार, 5 बार, 1 बार, 5 बार। अब 5 से करें, अब सब एक एक बच गया। इसका मतलब क्या है, इस संख्या को देखें तो इसके HCF कितने होंगे, जो कॉमन वैल्यू है 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो उसने बोला क्या है, पूर्ण वर्ग हो, ठोस वर्ग के रूप में हो, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में हो, सॉलिड स्क्वायर के रूप में। तो स्क्वायर बनाने की प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, वो क्या है, स्क्वायर आप तभी बना सकते हैं जब उसमें जोड़े से आए, यानी जैसे 2 का जोड़ा यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये रहा 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा भी अवेलेबल है, लेकिन 5 तो तन्हा है, अकेला है, उसको तो कोई साथी चाहिए ना कोई चाहिए, इसको भी चाहिए साथ में रहने वाला। क्यों, क्योंकि जब इसके साथ लगाओगे तभी तो बात बनेगी। तो इसका जोड़ा मैंने अपनी तरफ से बना दिया, बस वही आंसर होगा। कर लो, देखो 2 दूनी 4 पंजे 20 दिए 60 दिया 180, 18 पंजे 90, 900 इसका सही जवाब होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग बनाने की आप कोशिश करते हैं, इजीली हैंडल हो जाते हैं, इजीली उनको आप एक्सेस कर लेते हैं। तो आसान तरीका है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बढ़िया। और संडे में मैं सोच रहा हूँ कम से कम 50-100 क्वेश्चन की मैराथन लगा दूं, वो सभी के लिए कामयाब होगी। इसमें उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथमेटिक्स भी होगा, उसमें एवरीथिंग में लेकर चलूंगा, ठीक है। तो सोच रहा हूँ संडे में कल एक मैराथन लगा दी जाए, वो सभी के लिए कामयाब होगी, कंप्लीट मैथमेटिक्स की मैराथन कराए। ओके, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल ये रहा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच विल लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 and 16। ये भी बड़ा आसान सवाल है, यानी एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 8, 12 और 16 से भाग करने पर 5 शेष बचे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब उसने बोला है 8, 12, 16 और 20, ये 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, 8, 12, 16 और 20 से अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, यानी मुझे पहले एक ऐसा नंबर तो मैं ढूंढ लूं जो 8, 12 और 16, 20 से पूरा पूरा कट जाए। तो कैसे करें, हमने कहा ये लिखा था 8, 12, 16 और 20, यानी आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूरी पूरी कट जाए। तो मैंने इसमें से 4 सब में कॉमन निकाला, तो 4 निकाले तो क्या बचेगा, 2, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे। अब इनका एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 तो 2 दूनी से काट देगा ना, तो 4 तिया 12 पंजे 7, तो 240 इसका एलसीएम आ गया। मैंने अपने तरीके से निकाला है, आप चाहें तो आप पुराना तरीका यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो हमें आता है 8, 12, 16 और 20 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट तरीका क्या है कि इसमें से कॉमन वैल्यू निकालो जो इनका एचसीएफ, ये होगा 4। अब उसको डिवाइड कर दो, बची हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना आपके लिए आसान है। इसका एलसीएम निकाल लो, देखो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा ना, और उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो 240 वो संख्या है जो 8, 12, 16 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपको क्या करना था, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें डिवाइड करने पर 5 शेष बचे, रिमाइंडर 5 आए। तो अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 245। देखो 240 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, हर कंडीशन में 5 शेष बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 245। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जवाब भी काफी प्रभावशील है, प्रभावित करने वाले हैं। तो एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ाते हैं, कदमों से साथ जोड़ते हैं। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको करने की कोशिश करिएगा, देखूंगा कौन इनको करने में सक्षम है। 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n, where n is an integer which is greater than 0 is divisible by what। यानी क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 7 की पावर 6n और 6 की पावर 6n, जहां n एक पूर्णांक है, और पूर्णांक मतलब इंटीजर है, और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो मतलब क्या, पूर्णांक की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो स्टार्टिंग मिनिमम 1 से होगा ना, वो किससे कटेगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को n = 1 सबसे छोटा पूर्णांक होता है जो उसने कंडीशन के अकॉर्डिंग का, मैं वही पुट करके देखता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 7 to the power 6 into 1 minus 6 to the power 6 into, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 7 to the power 6 minus 6 to the power, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 3 की पावर 2, क्यों, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी पावर तो वो सेम ही है ना,
तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। आप चाहें तो इसको, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी ढूंढनी, डिविजिबिलिटी किससे होगी, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते 7 की पावर 6 में, तो आपको शायद परेशानी होगी और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ऐसे तो मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा नहीं है, तो हम सीधा इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो मैंने इन जब दोनों की गुणा की तो मुझे ये मिल गया आपके सामने ये सवाल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ूं तो ये क्या है, ओके एक, अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको a और b के होल स्क्वायर से ओपन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं कह सकता हूं 7 टू दी पावर 3 माइनस 6 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 3 प्लस 7 टू दी पावर 3। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भाई, नो प्रॉब्लम, आसान। देखो सवाल जब आपको बड़े बड़े मिल जाए तो देख के घबराना नहीं कि ये सवाल कैसे होंगे, इतने मुश्किल नहीं है, आप आसानी से करते हैं। ठीक है ना, तो चलो पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं आपका जवाब इसके लिए क्या। इज दैट क्लियर? अब क्या करूं, अब मैं इसको ओपन कर देता हूं। देखो 7 की पावर होता है 3, 343 माइनस 6 की पावर 3 होता है, क्योंकि अब आसान है करना, 216 इंटू इसकी बात करें 7 की पावर 343 और प्लस 216 करें। देखो 13 में से 6 गया 7, 4 3 में से 1 गया 2, 107 इंटू क्या हुआ 343 प्लस 216। अब क्या करें, 6 और 3 9, 4 और 1 5 3। तो अब देखो यहां पर क्या मिला आपको, ये दो फैक्टर मिले, यानी ये संख्या 127 से भी कट जाएगी क्योंकि 127 का फैक्टर है, ये 559 से भी कट जाएगी और 127 13 से कट सकता है जी। तो यानी कंडीशन क्या है, आप इसको देखो 559 13 से कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, काट के देख लो। तो यानी क्या हुआ, ये 127 से भी डिविजिबल है, ये 559 से भी डिविजिबल है, तो 13 से तो अपने आप हो जाएगी। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल दी अबव। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बलशाली क्वेश्चंस को आप इस तरह से करेंगे। राइट ऑप्शन सी, इज दैट क्लियर? सी नहीं डी ऑप्शन, भाई 127 भी तो मल्टीप्लाई में है जब अपन इसको सॉल्व किया, तो ये वाली संख्या इससे भी डिवाइड, मल्टीप्लाई में इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। जब 559 से कटे 13 से तो लाजमी कट जाएगी, 13 चौके 52, 13 3 39, 13 काटता है ना 559 को, इसलिए राइट ऑप्शन डी। तो ऐसे सवालों को देख के घबराने का नहीं, समझने का, आसानी से बन जाएंगे सवाल। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी संख्या को क्रमशः 3 4 7 से भाग देने पर शेषफल भी क्रम से 2 1 और 4 दो कंडीशन याद रखिएगा, क्रम से की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब पहले समझ लो, मैं आपको बता दूं इस सवाल का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 49 है, 49 को मैं फॉर एग्जाम्पल 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 अट्ठे 48 फॉर एग्जाम्पल मेरा यहां पर बच गया 1 से, या मैं इसको 50 कर लेता, 59 करता हूं, 6 7 42, 6 अट्ठे 6 नाम 54, तो ये 54 हो गया, 5 बच गया। तो जो आंसर आया है, जो शेष बचा है, उस शेष से इस उत्तर को डिवाइड करने पर 5 एकम 5 4 से, ये क्रम से मतलब ये है कि 3 से भाग करोगे उस संख्या को तो वो 2 शेष देगी, लेकिन जब उसके शेष को डिवाइड करोगे तो 4 शेष देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सवाल इस तरह से है। अब सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो इस सवाल को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, इस सवाल को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको क्रम से भाग करने को मिल जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। वो काम क्या है, आपने कहा 3 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करते हो, 3 से भाग करने पर आपको 2 शेष प्राप्त होता है, उस शेष में 4 से डिवाइड करने पर आपको 1 शेष प्राप्त होता है, और उसमें 7 से डिवाइड करने पर आपको 4 प्राप्त होता है। ऐसे लिख लो, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। अब आप सवाल की कैलकुलेशन को समझें, हालांकि मैं इसको बेसिक से करा दूंगा लेकिन टाइम नहीं है बेसिक से करने का, तो जब क्रम से भाग करते हैं तो इसको समझिएगा। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में यहां पर 1 मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 1। अब देखो कैसे करते हैं सवाल को, अब इन को फिलिंग करना शुरू करते हैं, आपको संख्या प्राप्त हो जाए। कैसे फिलिंग करना है देखिएगा, यानी अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो 7 एकम 7 प्लस 4, ये 7 गुणा 1 प्लस 4, इसकी गुणा इसमें प्लस ये, क्योंकि ये शेष है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि जब आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इससे भाग करने पर ये उत्तर मिला और ये शेष था, तो मैंने 7 एकम 7 प्लस 4 किया तो कितना हुआ, आप कहेंगे 7 एकम 7 और 4 11, यहां से 11 मिला।
ठीक है, ये 11 मिला ना, तो 11 चौक 44 और 1 45, 45 तिया 135 और 2 137, भाई 45 तिया 135 होते हैं ना, और 2 137, यानी वो संख्या 137 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब इसका मीनिंग कैसे समझो, यहाँ इसको निकाल के दिखाता हूं। जैसे 137 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 चौके 12, 1 17 और 3 पंजे 15, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा ना, ये वाला। अब इस संख्या को जो आया इसको 4 से डिवाइड करो, उसने बोला 4 से भाग करें, तो 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, कितना बचा, एक शेष, एक शेष था। उसके बाद उसने बोला जो शेष 11 बचा है जो उसको किससे डिवाइड करना, 7 से। जब आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है, तभी सवाल बनेगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसको इस तरह से करते हैं। अब क्या करें, यानी आपका जिसमें संख्या आप लेके चले थे उसका वैल्यू 137, अगर मैं 137 में कितने का डिवाइड करूं, 84 का, 84 का डिवाइड करूं, एक बार ही जाएगा 84, तो कितना बचेगा, 3 और 5, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 53। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल अपने आप बनेगा, और ये सवाल वो हैं जो रियली में आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने माने हैं। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। लाइक भी करते रहो, साथ में बढ़ाते रहो आगे, जिससे कि कल की क्लास भी हो जाए, क्योंकि तभी होगी जब मोटिवेट में हो जाऊंगा। और डिमोटिवेट हो गया क्लास में तो गौरव जी फिर तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। गुड मॉर्निंग गर्ग, कैसे हैं आप? चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल। फाइंड द रिमाइंडर when 2 to the power 256 is divided by 70। सवाल बड़ा आसान है, ऐसे सवालों को चुटकी में कर दो आप। क्या मतलब है कि 2 की घात 56 को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। सवाल सिंपल है, जवाब देने की कोशिश करेंगे तो गलती नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या कहानी, क्या सवाल और क्या जवाब आपके मिलते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपके जवाब हमें अच्छे ही मिलेंगे, गलती आपसे नहीं होंगी। क्वेश्चन समझो, इसका मतलब क्या, 2 टू दी पावर, आप सभी लोग जो भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी के पेपर की भी कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेकर बैठे हो, करने की कोशिश करें कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं 17 का डिवाइड करूं, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये कोशिश करें कि ऊपर वाली वैल्यू से ऐसा पार्ट कॉमन निकालो जिसमें भाग करने पर प्लस का एक या माइनस का एक शेष यानी रिमाइंडर बच जाए, बस। अब देखो 2 की पावर 4 अगर मैं यहां से निकालता हूं, 17 से भाग कर 2 की पावर 4 होती 16, तो मुझे एक मिल जाएगा ना प्लस का, तो बस मैंने सवाल कर दिया। अब देखो जब मैंने 2 की पावर 4 यहां से कॉमन निकाला तो मतलब क्या, 2 की पावर 4 की पावर कितनी, तो आपने 256 में 4 जब कॉमन निकाला तो 4 का भाग कर दिया, तो 4 छंग 24, 1 और 4 64 बचा ना, उसको यार अपॉन 17, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 67/17। जब आपने इसको डिवाइड किया इससे, देखो 16 17 से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना देगा, 17 एकम 17 माइनस का एक रिमाइंडर देगा ना, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 1। ये क्या हुआ, -1 टू दी पावर 67 अपॉन 7। अब आप सभी जानते हैं -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करते हैं तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, और -1 की पावर अगर आप इवन यानी सम संख्या करते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर -1 को 67 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आएगा ना, माइनस का 1। और मैंने क्या कहा था आपसे बहुत बार कि भैया हमेशा इस बात को याद रखना, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। तो रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो माफ करिएगा, ये 64 है ना, ये 64 आया था ना, मैंने 7 के 4, हाँ, तो ये प्लस का 1 बन गया, तो -1 की पावर कितना हुआ, 64 प्लस का 1। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव है तो वही आंसर है, रिमाइंडर नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों को घटाना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन इज, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नो प्रॉब्लम, सभी को मिला ए, बहुत बढ़िया, इस बार तो बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, वेरी गुड। कौन सा था प्रश्न, ये वाला, ये अच्छा वैदिक तरीके से तो बता, वैदिक तरीके से तो और खतरनाक है। अगर आप इसको, ये वैदिक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ गौरव, अगर आप इसको बेसिक से करोगे बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। फिर बता देता हूँ, आप जो जिसको कह रहे हो उसको भी बता देता हूँ, कुछ तरीकों कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार उसको भी समझ लो, जब गौरव ने कहा तो मैं बता देता हूँ गौरव, कोई प्रॉब्लम। अब देखो समझो, अगर इसको मैं वैदिक तरीके से करता हूँ तो मैंने क्या काम किया, मैंने माना वो संख्या x है,
ठीक है गौरव, हमने माना वो संख्या x है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हम भाग कर रहे हैं, या इसका भागफल x आया, तो जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 4 शेष मिलता है जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं। तो क्या होगा नंबर, आप सभी जानते हैं ना, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही आता है ना। तो भाजक मैंने माना कितना था, देखो किसी संख्या को 3 से 7 से लेकर चलते हैं बैक एंड से, इसमें बैक से लेकर चलेंगे, 7 से डिवाइड करने पर 4 शेष प्राप्त होते। तो मतलब क्या है, तो मैं इसको लिखता हूं भाजक 7 हमने माना x प्लस 4, बात समझ में आ गई। तो पहली इक्वेशन से मुझे 7x प्लस 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आसान ये है कि जो मैंने बताया उससे कर लो। ठीक है ना। अब दूसरी क्वेश्चन की बात कर, अब ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट के लिए तैयार हो गया। अब इसकी बात करते हैं, उस संख्या को 4 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे, तो 4 इंटू 7x प्लस 4 प्लस का 1, ये दूसरी बन गई। अब 3 से भाग करने पर कितना प्राप्त होता है, 2, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 7x प्लस 4 प्लस का 1 प्लस का, अब इसको सॉल्व करना तो ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा ना, तो एक्स वाई जेड बड़ा मुश्किल परेशान करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया वैसे करने की कोशिश करना। एक और सवाल, क्वेश्चन है 4 की घात 96 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मुझे शेष क्या मिलेगा। समझिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो, इन सवालों में एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवालों को करते हुए हम बहुत गलती करते हैं, और इसका सही तरीका क्या है उसको समझिए। देखो 4 की घात 96 अपॉन, तो जब भी आप डिविजिबिलिटी रूल की, देखो 4 चौक 16, 6 से भाग करोगे नहीं आएगा, 64 में 6 से भाग करोगे प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं बचेगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, यानी 6 से डिवाइड करने पर कभी भी आपको प्लस का 1 और माइनस का 1 नहीं मिलेगा। तो मैंने एक दिमाग लगाया, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको 4 को लिख सकता हूं मैं 2 गुना 2 की पावर 96 अपॉन 6, या इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 96 अपॉन 6, या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 96 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 192 बटा 6, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या लिखी इसको मैं 2 की पावर में तोड़ लिया, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 नी 8, 2 नी 16, 2 नी 24, आप ऐसे करोगे तो आसानी से बन जाएगा। दूसरी बात एक और, ये मैंने क्यों किया, पॉइंट नंबर 2, सवाल बहुत छोटा सा लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लिए हुए। नंबर 2, आप हमेशा जो कॉमन वैल्यूज हैं एनआर अंश और हर में, उसको काट दो। जैसे कि देखो 2 से 6 कट जाता है, तो इसको काट दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई जो है वो कितने टाइम है, 196 बार। तो मैं लिख दू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अप टू कितना 192 तक अपॉन 6। तो इस 2 से मैं काट देता हूँ, 2 3 6। तो अब ये मेरे सामने क्वेश्चन क्या मिला मुझे, जब आपने 192 बार था तो इसमें से एक कम हो गया तो क्या होगा 291, नीचे क्या बचा 3। समझ में आ रहा है। तो जो मेरा नया क्वेश्चन मुझे मिला उसका मीनिंग क्या हुआ, 2 टू द पावर 191 अपॉन 3, ये सवाल है। लेकिन इसको मत भूल जाना, ये बचपन का प्यार है, इसको भूल नहीं जाना रहे, क्योंकि इसको भूल जाओगे तो गलती कर दोगे। इसको हमेशा याद रखना कि आपने 2 से भाग भी किया था। अब सवाल हो गया कि नहीं हो गया, 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 में तो मुझे माइनस का एक रिमाइंडर मिलेगा, जिसकी पावर 191 अपॉन 3 होगी। अब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है, अभी मैंने बताया नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो आपको ऑड ही मिलेगा, इवन होगी तो प्लस मिलेगा। भाई नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, और नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर यानी सम संख्या होगी तो आपको क्या मिलेगा, प्लस में आंसर। तो -1 की पावर 191 करूंगा तो माइनस का एक रिमाइंडर मिला ना मुझे अपॉन 3। और मैंने क्या कहा, नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो क्या करते हैं 3 माइनस का 1 बराबर 2, तो आपका शेष 2 आ गया। अब सबसे बड़ी गलती यहीं से स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी गलती नहीं, ये मैंने नहीं कराए हैं विशु, नहीं। तो सबसे बड़ी गलती कहां होती है, हम इन सवालों को करते समय सबसे बड़ी गलती यहां पर करते हैं कि हम इसको आंसर लिख देते 2, लेकिन वो नहीं। मैंने कहा ना कि ये बचपन का प्यार है, इसको भूल नहीं जाना रहे, इसको याद रखना है। जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है कॉमन संख्या से, उसको याद रखिएगा वो 2 थी, तो आपको लास्ट में जाकर उस शेष में उसकी गुणा भी करनी। तो राइट ऑप्शन 2 नहीं होगा, राइट ऑप्शन 4 होगा। इज दैट क्लियर। इसलिए मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ जाएं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बेसिक सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और कदम बढ़ाते हैं।
15 सवाल तो करके जाएंगे, टाइम है हमारे पास, क्योंकि संडे में मैं सोच रहा हूँ बड़ी क्लास लगाने के लिए मैराथन। ओके, एक और सवाल। सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 देती है? बड़ा सिंपल। सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। अब 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? आप कहेंगे 2 अंकों की संख्या होती है स्टार्टिंग में 10 और लास्ट में 90। यही तो है सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपके सामने है, 2 अंकों की, छोटी और बड़ी। उसने बोला इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 7 से कटती हैं। तो सबसे 7 से करने पर 3 शेष देती है, मतलब ये है जब 7 से डिवाइड करोगे तो 3 शेष देगी। तो पहली संख्या तो 10 ही है ना। देखो 10 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो शेष 3 मिलेगा ना। तो मतलब पहली संख्या 10, दूसरी वाली 17 हो जाएगी, हर एक संख्या 7 के डिफरेंस से चलेगी ना। तीसरी वाली कितनी हो जाएगी? 7 × 21, है ना, 24 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और लास्ट वाली कितनी बन जाएगी? लास्ट वाली कितनी बनेगी? जब 7 से आपने भाग किया, 7 एकम 7 29, 7 चौक 28, तो ये तो बन नहीं पाएगी, ये थोड़ी बन जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को? क्वेश्चन में जो बोला उसको समझने की एक बार फिर से कोशिश करें तो सवाल आराम से आपके समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। मैंने कहा आपको 2 नंबर की ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, उनका सम निकालना है जो 7 से कटती हैं और 3 शेष देती हैं। तो आपको सभी ऐसी संख्याओं को ढूंढना होगा, नहीं तो सवाल में दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो आपको मुझे पता लगा, पहली संख्या मुझे पता लग गई कितनी है 10, और लास्ट में कितनी होगी? दैट इज 94, करेक्ट ना? क्योंकि 94 में अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 7 एकम 7 2 7 24 7 21, तो 3 शेष बच जाएगा। तो आपके सामने एक सीरीज आ गई ये वाली, इसको बोलते हैं क्या? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब जिसमें सभी अंकों के बीच समान अंतर होता है, और समान अंतर को डी कहा जाता है, डिफरेंस, जिसका वैल्यू है 7, 7 7 का डिफरेंस है। पहले पद को कहा जाता है ए, जिसका वैल्यू है 10। अब टीएन मीन्स पद संख्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताओ इसमें टर्म कितनी बनेगी। तो मैंने कहा टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। टीएन मीन्स लास्ट टर्म कितनी है? 94। ए कितना है? पहली संख्या 10, पदों की संख्या मुझे नहीं पता है, डी मुझे पता है 7। इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 इज इक्वल टू 94 माइनस का 10/7। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 84/7। तो 12 7 84, तो n इज इक्वल टू 13। आपको क्या मिली? संख्या मिली। नहीं, ऐसी ऐसी टर्म कितनी? 13 है, इनको 13 टर्म बोलेंगे। यानी एक 10 होगी, दूसरी होगी 17 30 24, तो ऐसे काउंट करने में तो टाइम लगेगा। तो आपने टोटल टर्म देखी तो वो 13 टर्म है जिनको जोड़ना है। और एपी के अकॉर्डिंग अगर मैं सम करने की बात करता हूं तो सम करना बड़ा आसान है। वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला है। एन कितना है? 13/2। 2a 2 गुणा 10 ए था ना, हमने भी निकाला, प्लस एन कितना हमने भी फाइंड किया, 13 माइनस से 1 घटा दू 12, और डी का वैल्यू 7। तो कितना बना? 13/2 इंटू 20 प्लस का 12 7 84। इसको डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा? 13/2 इंटू 104, 2 से काटे तो 52, तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 667 इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओ सब लगाऊंगा, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? हाँ ऋषु, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर, अच्छा किसी ने डिसलाइक भी कर दिया भाई, क्या बात है। इज दैट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम एक्यूरेट आंसर। बात समझ में आई? नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही? आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं। देखो सवाल का स्तर बड़ा है, सवाल का लेवल बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना तो आप ही को है ना। सवाल तभी समझ में आएंगे। एक और सवाल आपके, रिमाइंडर व्हेन 15 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 इज डिवाइड बाय 90। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन है, शेष बताओ जब 15 की पावर 23 और 23 की पावर 23 को 19 से विभाजित किया जाता है। अब ऐसे सवालों में शायद आपको थोड़ा सा डर लगता हो, करते समय आप घबराते हो कि ये सवाल कैसे होगा और हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो इसमें सवाल में लिखा है, अगर मैं इसको बोलूं 15 और 23, तो ए 15 है, बी 23 है, दोनों की पावर बराबर है ना।
तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। और शायद आपको याद हो, अगर a की पावर n और प्लस b की पावर n है और n एक ऑड नंबर है, यानी n एक विषम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला में a प्लस बी हमेशा कॉमन आता है, अंदर हो जाएगा a की पावर n-1, b की पावर n-1, जो भी आएगा, है ना। इसका अच्छा सा एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं, जब आप करते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर, इसका फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर है ना ऑड नंबर है, तो आप इसको हमेशा a प्लस बी कॉमन लेते हो ना, अंदर लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो करते हैं। तो सेम, यानी इसका मतलब होता है कि जब किसी भी डिजिट की पावर n, यानी कोई नंबर है जो ऑड है और वो दोनों वेरिएबल पर एक जैसा है, तो उसमें से वो कॉमन आ जाता है a प्लस बी। तो सेम यहां से होगा, जब अभी सवाल को करोगे तो इसमें क्या, एक 15 की पावर 23 और 23 की पावर 23, तो 15 प्लस 23 इसमें से कॉमन निकलेगा, जो हो जाएगा 38। और इसमें अगर हम पूरी संख्या में 19 का डिवाइड करें तो 19 दूनी 38, तो पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी चाहे कुछ भी आगे रहे, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। राइट ऑप्शन क्या होगी, सी। बहुत आसान, ये सवाल बड़े आसान है, इनको देखने में डर लगता है, अगर आपको थोड़े से नियम पता है, ये जूनियर सुपर टेट में भी पूछा गया सवाल था, तो आपको गलती नहीं होगी, आसानी से हो जाए, कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने चुटकी बजाई और आपको आंसर मिल गया। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई, कितना आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही करना है, बस सवाल एक और ले लेते हैं। कंकड़ का एक ढेर जब 32, 40, 72 के समूह में बनता है तो शेष 10, 18 और 50 बचता है। ढेर में कंकड़ की कम से कम संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। यानी क्या सवाल है, a heap of pebbles when made up into group of 32, 40, 72 leaves the remainder 10, 18 and 50 respectively. Find at least number of pebbles in the heap. तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और कोशिश करो अपने कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो सभी लोग, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और सॉल्यूशन आप मुझे देंगे, नहीं देंगे तो मैं हूं बताने के लिए। अब समझो, जब भी आप ऐसा सवाल करने की कोशिश करो तो एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन अलग है, मतलब क्या है कि आपको जब 32 ग्रुप है, एक 40 का ग्रुप है, एक 72 का ग्रुप है, तो जब इस ग्रुप में उन कंकड़ को बनाया जाता है तो इसको बनाने पर उसमें 10 रिमाइंडर शेष बच जाते हैं कंकड़, इसमें 18 शेष कंकड़ बच जाते हैं, और जब 72 का भी बचाते हो, बनाते हो, ढेर बनाते हो, तो 50 कंकड़ बच जाते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो क्या मिलेगा, 22, इसका भी 22 और इसका भी 22। तो ऐसे सवाल जनरली इक्वल डिफरेंस में आते हैं जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाता। तो हमने क्या देखा, एक मुझे कॉमन डिफरेंस मिला तो हम इसको एक तरफ स्टोर कर लेते क्योंकि बाद में काम आएगा। अब क्या करें, अब आप ऐसी संख्या खोजो जिसको ये तीनों काट दें, यानी जिसमें तीनों के साथ क्या हो, वो पूरा पूरा ढेर बन जाए, और जो ढेर बनेगा उसमें से 22 कम कर देंगे जो सब में कम हो रहा था, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एलसीएम में से 22 कम कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 32, 40 और 72 का देखो, अगर मैं बात करूं तो 8 से, देखो यहाँ लिख देते 32, 40 और 72, तो मैं इसमें से 8 कॉमन निकाल तो अंदर क्या बचेगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 नाम 72। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या होगा, देखो 4, 5, 9 सारी संख्याएं क्या है आपस में, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है इनके अंदर, तो 4 पंजे 20 निम्मा 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 18 114, तो इसका एलसीएम हुआ 1440। अब वो संख्या क्या है, एलसीएम है 1440। अब क्या करें, गुड मॉर्निंग दीपक जी, तो अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, इसमें से बस 22 कम कर दो, 14, 18 इसका आंसर आता है। राइट ऑप्शन आपके साथ। इज दैट क्लियर, कितना आसान था। और एलसीएम लेना कितना आसान है, आप खामखा डरते हो, एलसीएम लेते समय बस एक कॉमन वैल्यू ढूंढ लो, उसे बाहर निकालो, संख्या छोटी छोटी सी हो जाएंगी, उसका एलसीएम निकालना आपको आसानी से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया है, और लाइक भी बढ़ाते रहो और आगे भी शेयर करते रहो। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का योग 684 है और इनका एचसीएफ 57 है, ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े खोजे कितने होंगे। हालांकि आप सवाल को आसानी से विद ऑप्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सवाल को खोजने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर मैं पेपर में और आपको ऑप्शन वाला तरीका समझ में आए तो कर दो, क्यों, क्योंकि एग्जाम में बैठे हो अभी आप, लेकिन याद रखिएगा समझना आना चाहिए। उसने बोला दो नंबर का टोटल कितना है, 684 है। अब देखो 57, 627 को जोड़ता हूं तो 684 आता, करेक्ट है।
37 और 575 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा? क्या 684 आएगा? नहीं आएगा ना। 45 और 495 को जोड़ता हूँ, क्या 84 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 684 500 ही बनेगा। इनको जोड़ें तो आप कहेंगे 5 और 5 10, इसमें भी 84 नहीं आएगा। करेक्ट है ना? तो यानी आपको टोटल 684 नहीं मिल रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है सवालों को करने का। आप तुरंत ऐसा कर लें कि जैसे तुरंत समझ में आ जाए। तो आपको नहीं मिला 684, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको घबराएं ना। तो आपका उत्तर तो आपको मिल गया है, राइट ऑप्शन ए। क्योंकि उसने बोला दो संख्याओं को टोटल 684 है, तो मैंने संख्या जोड़ के देख ली। इस पहली वाली को अब जोड़े में ही 684 सिर्फ इसमें बन रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर खोजने का बड़ा आसान तरीका है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको आगे करें तो कैसे करते हैं? तो दो नंबर का सम अगर बात करें तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, वो 684, जबकि HCF 57 है। तो HCF का मतलब कितना होता है? दोनों संख्याओं में 57 कॉमन है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 57a इसका HCF। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा 57a प्लस 57b इज इक्वल टू 684। अब आपने a प्लस बी निकाला तो वो क्या हो जाएगा? 684 बटा। क्लियर है? अब आप इस सवाल को आगे कर सकते हैं। तो ये करने का तरीका आपको पता होना चाहिए तो समझ में आ जाए। अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया एग्जाम बेस्ड, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप कुछ मत करो, सिंपल तरीका निकाल दो, सवाल आ जाएगा। अब क्या बना, इसको डिवाइड कर दें तो 57 एकम 57, 57 एकम 57 बचे 13, 57 दूनी 12। तो यानी a प्लस बी बराबर 12 है। अब क्या करते हैं? आपको जोड़े जब भी बनाने होते, क्वेश्चन कॉमनली आता कि जोड़े कैसे बनाए। तो जो ऐसा हो सकता है दो ऑप्शन आपको जैसे मिल जाए, तो आपको जब जोड़े बनाने होते हैं तो उसका मतलब क्या? a प्लस बी बराबर 12 है। तो 12 के ऐसे संभावित जितने भी जोड़े वो बना दो जो को प्राइम, जो सहभाज्य हो, यानी जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो। जैसे आप लिख सकते हैं 1 और 11, आप लिख सकते हैं और कौन सा 5 और 7। हाँ, आप 2 और 10 नहीं लिख सकते, आप 3 और 9 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 और 10 में को प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? 2 और 10 का मतलब क्या है? 2 काट देगा इसको, 3 को काट देगा। तो ये दो जोड़े बनेंगे, तो दो ही जोड़े पॉसिबल हैं। बस 57 ए निकालोगे तो 57 एकम 57 ये आपको आंसर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे तरीके इस तरह के सवालों को हल करने के, लेकिन आपको आने चाहिए। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल फिर तो देखते हैं, आपके समक्ष रखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio 3:4. If their LCM is 240, the smaller of two number is what? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। यदि उनका LCM 240 हो तो उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? बड़ा ही आसान सवाल है, और अभी बताता हूं बुशरा इसके बाद फिर से। तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी और देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? उसने जो आपसे बोला है बस वो कर दो। मैंने कहा उसने बोला एलसीएम, उसने अनुपात दिया है, तो अब 3 और 4 का एलसीएम निकाल दो, 12 होता है ना। तो आपके अकॉर्डिंग 12 अनुपात एलसीएम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम 240 है। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 बटा 12, तो 12 दूनी 24 भी। तो एक अनुपात का वैल्यू 20। ये बात समझ में आ गई? एक अनुपात का वैल्यू 20 आपको मिल गया। अब उसने संख्याएं पूछी हैं, तो 3 और 4 में थी, तो 3 वाली में 20 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 20 3 60। 4 वाली में 20 की गुणा करो तो 20 चौका, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 36। और एक बात और बता दूं, आप इतना भी ना करें तो एक बात और समझ लें, उसने दो संख्याएं दी हैं, तो पहली वाली संख्या हमेशा 3 का ही मल्टीपल होगी, वो 3 से कटेगी। आप यही चेक कर लो, 3 से कौन सी कटने वाली है? 100 भी नहीं कटता, 80 भी नहीं कटता, 50 भी नहीं कटता, 60 ही कटता 3 से। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाता। दैट इज ओनली 60। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये 15 सवाल मैंने आपको रखे, और मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, और आप कोशिश करेंगे कि कल सुबह 7 बजे, नहीं तो कल तो दिन में लूंगा आराम से क्लास को, लगभग 9 बजे से रखेंगे, सब फ्री हो जाएंगे उस टाइम पर, जिसमें हम, या 10 बजे से रखेंगे जिसमें हम आराम से चीज़ों को समझेंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चों के साथ, जिससे वो भी अपनी सफलता को सुनिश्चित। तो मुझे अब दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। बुशरा का सवाल था, एक बार और समझना है बुशरा को। देखो बुशरा, इन सवालों को हम कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। मैंने कहा 57 इसका HCF है, मतलब क्या है कि 57 HCF का मतलब होता है कि वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो मैंने माना वो संख्या ए बी है,
तो एक्चुअल में उन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, 57 उनका HCF इंटू ए उसका कॉफिशिएंट, प्लस 57 उसका HCF इंटू बी उसका कॉफिशिएंट, इन दोनों को टोटल करोगे तो 684 आए। ए प्लस बी नहीं कर सकते क्योंकि 57 HCF है तो 57 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से 57 कॉमन निकालो 57 तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 684। तो आपने कहा ए प्लस बी कितना, 684 अपॉन 57 डिवाइड करें तो ये 12 आया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 है। तो आपको क्या करना, ए प्लस बी के पॉसिबल जोड़े बनाने हैं, लेकिन वो को प्राइम होने चाहिए, यानी उनमें आपस में कोई भी कॉमन डिजिट ना हो जो एक दूसरे को काट दे, उसको बोलते हैं को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। तो सिर्फ इसके दो जोड़े बन सकते हैं, एक तो बनेगा 1 और 11, एक बनेगा 5 और 7, 7 5 12, इन दोनों में ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लेते हैं 2 10 तो देखो 2 10 से काट देता है ना, तो संख्या हमेशा इनको जोड़े बनाते समय वो को प्राइम यानी सहभाज्य होनी चाहिए। अब अगर मैं इससे करूं तो दो जोड़े संभावित हैं, कौन कौन से, या तो a इज इक्वल टू एक्स जो दिया है आपने, a इज इक्वल टू कितना है 1 है, और b इज इक्वल टू 11 है, पुट कर दें इन वाले सवालों में। तो अगर 57 में 1 की गुणा करते तो कितना आएगा 57, और 57 में आप बी के मतलब कितना, बी का वैल्यू कितना 11 की गुणा करते तो कितना आएगा, दैट इज 627। तो यही मिल गया आपको जोड़ा, ऐसे कर, ठीक है बुशरा। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है ना, तो फिर कल मुलाकात होगी, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर मुलाकात होगी आपसे अपने सेशंस में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा, पहला सेशन है, हो सकता है बच्चों को पता भी ना हो, सुबह उठ के तैयारी यहाँ करनी है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों को बताते रहो, क्लास शुरू कर दी है और आपका एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।